Hi everyone, I am Brahmi Kapasi and you're most welcome to Wealthy's YouTube channel. Robert Kiyosaki said it correctly that the only difference between a rich person and a poor person is that how they utilize their time. We all want to grow rich. Are there any viewer जिसको रिच नहीं बनना है या फिर पैसे की टेंशन ही नहीं है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना. We all want to grow rich, and that's how we heard so many times that it doesn't matter if you are born in a poor family or a rich family. What matters is, are we making enough efforts to grow rich and not die poor? Let's talk about 3 secrets to becoming a rich. Let me share with you 3 secrets how you can grow rich. सबसे पहले आता है फाइनेंशियल लिटरेसी. फाइनेंशियल लिटरेसी वर्ड पे जितना फोकस करो उतना कम है, क्योंकि आज हम सब अलग अलग फील्ड में, कोई आर्ट्स के फील्ड में, कोई कॉमर्स है, कोई इंजीनियरिंग है, कोई साइंस में है, हम सब अलग अलग फील्ड से. बट हम सबको अगर एक चीज़ आनी चाहिए वो है बेसिक कैलकुलेशन. हमें पता होना चाहिए कि हमारी इनकम की क्या क्या सोर्सेज है और हमारे एक्सपेंसेस क्या क्या है. बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हमें पता होना चाहिए. सबसे बड़ी गलती ये है कि स्कूल में ना हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है, बट एक चीज़ नहीं सिखाई जाती, वो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे होना. और इसीलिए जो बाकी फील्ड्स के इंडिविजुअल्स रहते हैं, जो फाइनेंस फील्ड को बिलोंग नहीं करते, उनको बहुत दिक्कत होती है अपने नॉर्मल फाइनेंसेस को भी मैनेज करने. उनको ज़्यादातर सेविंग्स हैबिट या फिर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पता ही नहीं होते, एंड दैट्स हाउ दे लर्न इट वेरी हार्ड वे कि कैसे उनको अपने फाइनेंशियल्स को मैनेज करना है. एंड इट इज़ दैट्स वाई वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप ना फाइनेंशियली लिटरेट हो. यानी इट डजेंट मैटर कि आप कौन से फील्ड से हो, वॉट मैटर्स इज कि आपके पास फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए. एंड फाइनेंशियल लिटरेसी इज फर्स्ट स्टेप टू ग्रो रिच एंड बिकम अ रिच पर्सन. सेकेंड टाइप का सीक्रेट है कि हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से हमें पैसे आ रहे हैं और कहाँ पे हम वो पैसे को यूज़ करें. यानी कि हमारी इनकम सोर्सेज क्या है और हमारे एक्सपेंसेस क्या है, ये हमें पता होना चाहिए. अगर हमें पता है हमारे इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में, तो हम उसको एनालाइज करके एक बेटर बजटिंग कर सकते हैं. एंड बजटिंग के थ्रू हम प्रॉपर सेविंग प्लान्स और इन्वेस्टमेंट प्लान्स या फिर रिटायरमेंट प्लान्स कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपकी इनकम सोर्सेज क्या है, तो आप लोग फटाफट जवाब देने लगोगे कि सैलरी इनकम है, रेंटल इनकम है, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए उस पर रिटर्न मिल रहे हैं, आपने एफडी बनाए उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, एंड सो ऑन. बट यही सवाल मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या आपको आपके एक्सपेंसेस पता है, तो आप सोचते रह जाओगे. बेसिक एक्सपेंसेस सबको पता रहते हैं, ग्रोसरी, रेंट, लोन रीपेमेंट, फ्यूल एक्सपेंसेस एंड सो ऑन. बट मिसलिनियस एक्सपेंसेस के बारे में किसी को याद भी नहीं रहता है. जैसे कि आपने फ्रेंड्स को ट्रीट दे दिया या आप कहीं शॉपिंग पे चले गए, तो ये सब जो मिसलिनियस एक्सपेंसेस होता है ना हमें याद रहता है, ना हम बजटिंग में लिखते हैं. और इसी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम ना हमें हमारे एक्सपेंसेस को और इनकम को बैलेंस आउट करने मिस हो जाता है. यानी कि अगर 10,000 रुपया आता है और हमें हिसाब मिलता है 6,000-7,000 रुपये का है, तो जो 3-4 हज़ार रुपया है वो इंस्टेड ऑफ सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट करना, हम मिसलिनियस एक्सपेंस में खर्च कर देते हैं. इसीलिए इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि हमें पता हो इनकम और एक्सपेंसेस कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, एंड वी मेक अ प्रॉपर बजट आउट ऑफ इट. ट्रस्ट मी, बजटिंग विल हेल्प यू in a long run. Third secret reveal करने से पहले I want to ask all of you one question. Is it really important and necessary to have multiple source of income? What are your views on this question? Do comment down. My answer is yes. मल्टीपल इनकम हम सबको सिर्फ हेल्प नहीं करेगा एक्सपेंसेस को मैनेज करने, बट इट विल ऑल्सो हेल्प अस इन ग्रोइंग इन लॉन्ग टर्म, विच विल मेक अस एक्चुअली रिच. ट्रस्ट मी, जब मल्टीपल इनकम सोर्सेज रहेंगे तो आप एक्सपेंसेस तो इजीली मैनेज कर ही पाओगे, बट आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे. अब आपको पता ही है कि हर साल आपको 10-20% का हाइक मिलता है अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो. इफ़ यू आर ऑलरेडी अवेयर कि आपको 10 से 20% का हाइक मिलता है या ज़्यादा मिलता है, तो एवरी ईयर आप जो SIP कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें भी 5 to 10% एवरी ईयर बढ़ाओ.
फॉर एग्जाम्पल आप ईयरली 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करते हो, तो नेक्स्ट ईयर ट्राई करो कि आप 1 लाख का 10%, दैट मीन्स कि 1,10,000 इन टोटल आप इन्वेस्ट कर रहे हो, एंड वो हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा रहे हो एवरी ईयर एज टेकिंग द बेस एज कि आपका सैलरी बढ़ रहा है. दैट्स हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको हमेशा आपकी मल्टीपल इनकम पे फोकस करना चाहिए, एंड जब भी आपकी इनकम ग्रो हो रही है तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स को भी कंसिस्टेंटली ग्रो करना चाहिए. दिस विल डेफिनेटली मेक यू रिच इन अ लॉन्ग रन. रिच बनने के लिए सिर्फ वीडियोस देखना या रिच बातें करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, but having a rich mindset is very important, and consistently making efforts to grow your finances will definitely make you rich in a long run. Thank you for watching out this video with so much of patience. Knowledgeable लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना. थैंक यू. मैंने ना कार ली है, अब कार ली है तो 100% बनता है कि हम कार इंश्योरेंस कराएं, बट लाइफ इंश्योरेंस का क्या? A study says that 55% of millionaires don't even know about term insurance. हम सब IDV के बारे में तो जानते हैं, बट क्या आप HLV के बारे में जानते हैं? हम सब के पास अपनी फैमिलीज है और हम अपने फैमिलीज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कल किसने देखा, राइट? लेकिन क्या आपने अपने फैमिली को सिक्योर करने का सोचा है? क्या आपने उनके आने वाले कल को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सोचा है? आई एम गोइंग टू टेल यू 3 things that will give you कि why term insurance is important and क्यों आपको term insurance आज ही करना चाहिए. So let's get started. सबसे फर्स्ट रीजन है अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को सिक्योर करना. ज्यादातर लोग जब भी टर्म इंश्योरेंस वर्ड सुनते हैं तब वो अपने बच्चे और वाइफ के नजरिए से देखते हैं, बट उन पेरेंट्स का क्या जो हमारे पे डिपेंडेंट है? क्या उनकी कुछ जरूरतें नहीं है? हमारे पेरेंट्स अपने एजुकेशन के लिए, अपनी खुशी के लिए हंसते हंसते सब कुछ कर देते हैं, और अगर उनको अपनी लाइफ की सेविंग्स भी देनी पड़े तो वो खुशी खुशी दे देते हैं. तो क्या हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस सिर्फ वाइफ या बच्चों के लिए नहीं होता है, पेरेंट्स के लिए भी होता है. गॉड फॉरबिड अगर कल जाके हमें कुछ हो गया तो हमारे पेरेंट्स का क्या होगा? वो लोग कैसे रहेंगे? हालांकि टर्म इंश्योरेंस जो है वो उनके बच्चे का जो डेथ हुआ है वो लॉस तो बेयर नहीं कर सकते, वो लॉस की भरपाई नहीं कर सकते, बट उनका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल वेलबींग जो है वो जरूर कवर करके दे सकते हैं. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है टर्म इंश्योरेंस का कि आप अपने डेट्स चुका सकते हो. जब भी हमारी फर्स्ट या सेकंड जॉब लगती है हम तुरंत लोन लेते हैं अपने ड्रीम हाउस या ड्रीम कार के लिए, बट व्हाट इफ हमें कुछ हो गया तो? हाउ विल माय पेरेंट्स या माय स्पाउस विल पे द EMIs? यहाँ पे काम आ जाता है टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है और आपको कुछ हो जाता है तो आपका जितना भी कवर्ड अमाउंट है, सम अश्योर्ड अमाउंट है, वो आपके पेरेंट्स को या स्पाउस को मिल जाएगा, एंड उससे आप इजीली आपके जो भी लोन्स EMIs चल रहे हैं वो आप पे ऑफ कर सकते हो. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ना जो भी टर्म इंश्योरेंस रहता है वो लो कॉस्ट प्रीमियम वाले रहते हैं, यानी कि रीजनेबल प्रीमियम पे हमें मिल जाते हैं. जब हम यंग और हेल्दी है तो हमें जो टर्म इंश्योरेंस कंपनी यानी कि जो इंश्योरर है वो हमें लो कॉस्ट प्रीमियम्स ऑफर करती है. 1 करोड़ तक का हमें लाइफ कवर मिल सकता है इजीली एट 16 to 20,000 प्रीमियम पे, एंड you all are aware कि ये जो अमाउंट है वो काफी कम है and it is not expensive at all, but as we age premium gets more and more expensive. So if you guys are interested in getting term insurance, I would highly recommend you to talk to Wealthy's trusted wealth partners. They provide you free consultation, spam-free advices and a swift post-purchase claim services. Wealthy के wealth partner से बात करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में मीटिंग की लिंक दी है. आपको सिर्फ वो लिंक पे क्लिक करना, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको मीटिंग फिक्स करनी है. और हाँ, याद रखना ये जो कंसल्टेशन है वो एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाके आज ही अपनी मीटिंग बुक कर.